ग्रीडिंग टू ऑल मटिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से एक मास्कुलिन का यही क्वेश्चन था कि मैम, अगर दोनों ट्विन में से कोई एक ट्विन मैरिड हो और दूसरा ट्विन अनमैरिड हो और उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाए कि वो दोनों ट्विन्स हैं, तो वो जो मैरिड ट्विन फ्लेम है उसकी कर्मा क्लियर होने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपको अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, मतलब आपकी जो आउटर ट्विन है ना वो शादी कर चुकी है और आप जो है आप अनमैरिड है। आपने भी देखिए वो शादी कर चुके हैं, मतलब उनका तो कर्मा किसी और के साथ क्रिएट हो चुकी है, या फिर वो कर्मा पहले से ही पेंडिंग था इसलिए वो क्लियर हो रही है। ठीक है, बट आप अगर अनमैरिड है एंड आपका कर्मा भी अगर किसी और के साथ क्रिएट हो चुकी है, मतलब आप अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो चुकी है या फिर आपका कर्मा क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो कर्मा क्लियरिंग और कर्मा क्रिएटिंग, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये जो कर्मा है ना ये कब तक एंड होगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी जन्म दिया गया है ना, हम इसलिए जन्म लिए हैं क्योंकि हमने कुछ कर्मा को क्रिएट किया है या फिर हम कुछ कर्मा को क्लियर करने के लिए ही यहाँ आए हैं। ठीक है, तो जब तक हमारा कर्मा पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाएगी ना, तब तक हम इस 3D में ज़िंदा ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो ट्विन है वो अगर इस 3D में ज़िंदा है ना, तो आप समझ जाएगा कि उसको कुछ ऐसे कर्मा को क्लियर करना है। ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जिसको उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो कर्मा है ये आप मेडिटेशन करके ही पता कर सकते हैं कि आपका कर्मा कितना बाकी है। ठीक है, बट मुझे जो मास्कुलिन जो क्वेश्चन पूछा था ना, उनकी जो ट्विन है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो उनसे 20 साल बड़ी है। ठीक है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो बच्चे भी बड़े भी हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके कर्मा क्लियर होने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कर्मा को क्लियर करने के साथ साथ कुछ कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि आपकी कर्मा कितने सालों में एंड होगी। आप अगर इनोवा कर रहे हैं, आप अगर जितने सारे कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं ना, अगर उन सारे कर्मा को वहीं पे स्टॉप करके अपना जो भी कर्मा किया था उन सारे कर्मा को आप क्लियर कर रहे हैं ना, तो आपकी कर्मा इस लाइफ में एंड हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप अगर बार बार ऐसे कर्मा क्रिएट करते जाओगे तो आपकी ये जो जन्म है ना ये तो बीत जाएगी, बट आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा एंड फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अनमैरिड ट्विन्स होता है ना, जो अनमैरिड ट्विन होते हैं, आप दोनों के बीच अगर एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप दोनों का जो कर्मा है ना ये हील होने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे काम अपने ऊपर करना पड़ेगा एंड साथ साथ आपको अगर पता चल रहा है कि आपकी जो आउटर ट्विन है वो कुछ कर्मा को फिर से क्रिएट कर रही है, तो आपको एनर्जेटिकली उन सारे कर्मा को ब्लॉक भी करना पड़ेगा या फिर क्लियर करना पड़ेगा कि वो आगे कुछ और कर्मा ना करे। ठीक है, तो बहुत सारे देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप ऐसा वैसा ना समझे कि आप बस यहाँ आओगे, अपनी ट्विन से मिलोगे, आपको अट्रैक्शन फील होगा तो आप उससे शादी करने के लिए आपका मन करेगा, और आप दोनों अगर शादी नहीं करेंगे तो आप ऐसा सोचेंगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है क्योंकि आप दोनों शादी नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, शिव शक्ति जो है ना, उनकी एग्जाम्पल का आप ले लीजिए। ठीक है, माता सती जो है ना, शिव शक्ति, इनकी तो शादी हुई थी। ठीक है, उसके बाद माता सती अपने शरीर को त्याग दिया, वो तो चले गए। ठीक है, उनका शरीर नष्ट हो गया और फिर से जो शिवाजी जो है, शिव जी जो है, वो अपना मेडिटेशन में लीन हो गए। ठीक है, तो फिर से माता सती को एक अलग से रूप में आना पड़ा। ठीक है, तो देखिए, एक ट्विन अगर यहाँ है ना, तो उसके लिए उसका ट्विन ज़रूर आएगा। ठीक है, चाहे इस जन्म में हो या फिर किसी और जन्म में हो, आप दोनों को बार बार मिलाया जाएगा क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों की जो सोल है ना ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, तो आप जब तक एक दूसरे के साथ हार्मनी में नहीं आते हो ना, तब तक आपको बार बार जन्म दिया जाएगा, बार बार आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाएगा। ठीक है, ताकि आप दोनों हार्मनी में आ सके। ठीक है, जब तक आप दोनों हार्मनी में नहीं आओगे ना, तब तक आप दोनों की जो सोल है ना ये कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, इस 3D में जिसको आप
हारमोनियस यूनियन बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली में हारमोनियस यूनियन नहीं है। मतलब जो शादी को आप अगर सोच रहे हैं कि आप अगर अपनी ट्विन से शादी कर लोगे तो वो हारमोनियस यूनियन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उन दोनों की शादी हो जाती है, बट शादी के बाद फिर से वो दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो एनर्जेटिकल जो यूनियन है ना, जो हारमोनियस यूनियन है, उसको वो अचीव नहीं करते हैं। बट क्योंकि उनकी कर्मा में उनकी शादी लिखा था तो वो शादी हो गई है। ठीक है, बट शादी के बाद फिर से उनका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये जो हारमोनियस यूनियन है ना, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप जब उस पर्सन की जो सोल है ना, उसकी सोल के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो जाओगे, चाहे वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड भी क्यों ना हो, या फिर आप दोनों अगर अदर स्पाउस से मैरिड है तो भी आप देखोगे कि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है किसी अदर डायमेंशन में। ठीक है, इस 3D में आपके सामने आपको वो दिखाई देगा कि वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड है, उसका फैमिली अलग है, आपकी फैमिली अलग है। बट आप जब खुद के साथ जब अकेले में होते हो ना, तो आपको फील होता है कि वो जो आपका जो आउटर ट्विन है ना, वो आपके साथ एनर्जेटिकली पूरी तरह कनेक्टेड है, जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, इसी को ही हारमोनियस यूनियन कहा जाता है। ठीक है, मैं हारमोनियस यूनियन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई हूँ, बट आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग बस एनर्जी अपडेट को वेट करके बैठते हैं कि कब एनर्जी अपडेट आएगी, उसी को ही आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस, जो ट्विन फ्लेम का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, जिसको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, आप उन सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं कल एक वीडियो बनाई थी, कल या फिर परसों में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैं बात करी थी कि आप अगर रीयूनियन में आना चाहते हो ना, ये जो सेपरेशन आप दोनों का हुआ है, इस सेपरेशन में आपको कौन कौन सी इश्यूज़ को अपना हील करना है, आप उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाई हूँ रिसेंटली, आप उन सारे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। बस जब भी मैं कोई एनर्जी अपडेट देती हूँ, आप उसी को ही देख रहे हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं ना, आप कैसे आगे निकलेंगे इस जर्नी में, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप खुद बताइए। क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं है। आप अगर इन सारे छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं जानोगे ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, उनको अगर नहीं जानोगे, बस आप एनर्जी अपडेट को देखोगे, आप कैसे आगे निकलोगे इस जर्नी में। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, आप सेपरेशन में जो अपनी इश्यूज़ को हील करना है ना, उसी को देखिए कि आपके अंदर कौन सी इशू है, आप दोनों का सेपरेशन किस चीज़ की वजह से हुआ था, उन सारी चीज़ों को आप हील करिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल या फिर परसों एक वीडियो बनाई थी, जो लोग नहीं देखा है ना, आप उस वीडियो को जाके देखिए, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहीं से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन में आप बस उनका क्रेविंग ना करें, उनको बस दिन रात ऐसा ना सोचे कि वो पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अपना जो इशू है ना, इसको हील करिए। इसके बाद आप देखोगे कि आपको अंदर से एक एनर्जेटिकल जो यूनियन है ना, उसको आप फील करोगे, जो हारमोनियस यूनियन जिसे कहा जाता है। उससे जब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप दोनों इस 3D में तो बिल्कुल भी यूनियन में नहीं आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि 3D में यूनियन में आने के लिए सबसे पहले आप दोनों की जो एनर्जी है ना, ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप जैसा सोच रहे हो, उधर आपकी जो पर्सन है वो भी वैसा सोच रहा होगा, तभी जाकर आप दोनों इस 3D में यूनियन में आओगे। ठीक है, नहीं तो आप देखोगे कि सपोज आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है और आपका जो आउटर ट्विन है वो इनर यूनियन में है, तो आप दोनों की एनर्जी कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, वो पॉजिटिव सोच रहे होंगे और आप नेगेटिव सोच रहे होंगे, वो आपके पास आ रहे होंगे और आप उनसे रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, इसको रनर चेसर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में है और आप नेगेटिव एनर्जी में हो। ठीक है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप रिपेल करके चले जा रहे हो। ठीक है, तो इसको तो हारमोनियस यूनियन बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो हारमोनियस यूनियन में आने के लिए आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह एक दूसरे के साथ मर्ज होनी चाहिए। ठीक है, जिसको सिंक्रोनाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बस आप एनर्जी अपडेट को ना सुने। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं या फिर करते हैं, आप बस टैरो कार्ड रीडिंग को ना देखें। ठीक है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है आपकी पर्सन की, और आप बहुत सारे पैसे खर्च करके पर्सनल गाइडेंस ले रहे हो, तो देखिए गाइस, आपके अंदर सारे के सारे चीज़ें हैं, बस आपको अपने खुद के साथ
कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारे के सारे चीज़ें रिसीव होगी। ठीक है, आपको अंदर से सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इतने सारे पैसे खर्च करके टैरो कार्ड रीडिंग बुकिंग करवाना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी और की चैनल को आपको सुनना पड़ेगा, ना ही जो हम लोग जो वीडियोस ये बना रहे हैं ना, मैं जो एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप देखोगे क्योंकि आपको अंदर से सारी चीज़ें पता है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, आप बस खुद के साथ कनेक्ट होना सीखिए। ठीक है, तो जो भी मास्कुलिन ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कर्मा क्लियरिंग में कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करती है आपकी कर्मा कितना लंबा है। ठीक है, सपोज आपकी कर्मा अभी एंड हो गई है, मतलब जो भी कर्मा को लेके आप यहाँ आए थे, जन्म लिए थे, वो कर्मा आपकी क्लियर हो चुकी है। बट साथ साथ आप अगर कुछ नए कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपकी कर्मा तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप अपनी कर्मा को जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप कॉन्शियस होके देखिए कि आप ये जो कर्मा किए हैं, क्या ये किसी और के साथ कनेक्टेड तो नहीं हो गई है, तभी जाके आप अपनी कर्मा को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी कर्मा किसी और के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो कर्मा क्लियर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अपनी कर्मा को एनर्जेटिकली हील करिए कि आप जो भी कर्मा कर दिए थे ना, जैसे कि आप कट कटिंग करते हो, मतलब अपनी जो एनर्जी है ना, इसको जब आप किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं करते हो ना, तो आपकी कर्मा एंड हो जाती है। ठीक है, चलिए गाइज़, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझ में आया। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।